का माल्यार्पण का स्वागत करें। जाइए कृपया आप। ऐसा है कि भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग दो लोग भी हैं हमारे बीच में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सदस्य विधान परिषद इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आ चुके हैं। मैं माननीय विधायक जी से कहूँगा कि उनको मंच पर ले आए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद सिस्टम का पालन करिए। किनारे हो जाइए, सामने से अटल हिमालय सागर से शक्ति पाया है, आशीष मिला जन जन का फिर जीत के करने के लिए इस यूनिटी मार्च में हम सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर आप सभी से निवेदन है। प्यारे बच्चे और बच्चियों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े ही मैं उनको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं सभी लोग बैठ जाए आराम से। हेलो, आप सभी को आराम करो। कि आपके इस अमूल्य सहयोग से यह यात्रा विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधक और ये प्यारे बच्चे, एक बार जोरदार तालियां भी बजाइए हमारे श्रवण निशान जी, धर्मेंद्र जी, युवराज कौशिक जी के लिए। और बोले भारत माता की। आदरणीय दीपू भारत माता की। राम मातरम, वंदे वंदे सरदार पटेल की। प्यारे बच्चों, 2 मिनट शांति से आप बैठ जाएं। हमारे प्रदेश स्तरीय मैं एक बार पुनः गंगा प्रसाद यहाँ पर उपस्थित हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी, छात्र संघों के राजनीति के साथी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू करके गोरखपुर महानगर क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के माननीय सदस्य, हमारे मित्र, हमारे साथी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक सभी जगह के युवा और नौकरी विधायक जिनसे हमारी बातचीत में बताया दिया है, उनका मिलकर ये सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से होगा। और मैं समझता हूँ हरकेश जी यहाँ उपस्थित यह कार्यक्रम इस जिले का अंतिम कार्यक्रम शायद जो सभी जगह पे हुआ है वो बहुत अच्छा करने की कोशिश हुई। हमारे बीच उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम का संयोजक श्री हरकेश त्रिपाठी जी, व्यक्ति के इंटर कॉलेज व्यक्तिगत प्रधानाचार्य छोटे भाई श्री दिनेश त्रिपाठी जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम में जिन्होंने बढ़िया उनका हाल जो एक कार्यक्रम स्थल है, ऐसे हमारे दीपक जायसवाल जी, कुमार गुप्ता जी, प्रमुख श्री हरेंद्र यादव जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो झंडा बैनर दिखाई दे रहा है, जिस फील्ड से चढ़ के इस अवसर तक हम लोग आए हैं, ऐसे हमारे प्रिय साथी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जिनकी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रहती है, ऐसे हमारे अभिजीत जायसवाल जी, श्री राजकुमार गुप्ता जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्षगण, पूर्व मंडल अध्यक्षगण, युवा मोर्चा के हमारे साथीगण, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के हमारे साथीगण, हमारे संयोजक, जो सबसे जाते कार्यकर्ताओं से जो है हिलाए जाते, हम तो गोरखपुर से आते ही चौबीस में तो ऐसे हमारे विकास जयंती जी, अन्य हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण और हमारे वरिष्ठ नेतागण, आज के अवसर पर मैं बहुत दिनों का करके सब थक के आए हैं, पैदल चल करके मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और थोड़ा लोग संवरण नहीं कर पाता हूँ तो हमारे जिले के जी और हमारे सभी तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिंट मीडिया के साथीगण हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चौरी चौरा जो इतिहास परिवर्तन की धरती है, चौरी चौरा जो 1857 की क्रांति की धरती है, उस धरती को हमेशा हम विजय लिए हैं। एकता यात्रा, एकता में हम सब एक बनेंगे तो नेक बनेंगे। अन्य मुख्यमंत्री जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सब लोग एक होकर के और सबको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती लोग, समय आने पर सब एकजुट हो जाते, थोड़ा इधर उधर भटकने का भी काम होता रहता है। कि 3 बार आपको हमने जिम्मेदारी की तो वेदना मेरे छाती में रखी, तो फिर भी जब सफलता मिलती है तो समय अवसर चलाते अंतर्गीत हो जाते हैं। मैं करता हूँ और विशेष आपकी धरती पर आए, आपने अपना समय दिया। अभी रास्ते में चर्चा हो रही थी कि आपको पूरे प्रदेश में 7-8 किलोमीटर रोड पैदल चलना होगा। धन्यवाद जरूर करूँगा कि इन्होंने लोगों को समझा था तो जन सैलाब दिखाई दिया है, तो इनकी देन है। मैं इनको भी हृदय से आभारी करता हूँ। और इस सभी कार्यक्रम जो पीछे से रह करके हर तरह का सहयोग करने वाले भाई सोहन निषाद जी, हमारे विजय बाबू आए हैं,
बड़े पुराने नेता हैं छात्र जीवन के और सबका अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, सबका नाम लगे तो बहुत समय लगेगा। जिसका नाम संजय जी, जिसका नाम लगाएंगे बुरा नहीं मानेगा। और माननीय प्रकाश जी आएंगे। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम। चौरी चौरा की महान क्रांतिकारी धरती पर सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित एकता यात्रा में मंच पर विराजमान चौरी चौरा के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्रवण निषाद जी, इस यात्रा के प्रभारी और प्रोफेसर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, हमारे पार्टी में अन्य दायित्वों के साथ राज्य मंत्री का दर्जा भी जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे सम्मानित डॉक्टर विराज चंद्र कौशिक जी, से होने वाली है, इसके लिए है। इस कार्यक्रम में कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं दिख रहा होगा। झंडा दिख रहा है तो तिरंगा झंडा दिख रहा है, जो भारत की आन मान शान का प्रतीक है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोग लंबे समय से चलकर आए हैं। 15-20 मिनट के कार्यक्रम समाप्त होगा, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कैंपस में भी जितने हमारे विद्यार्थी हैं, हमारी छात्र छात्रा बहनें भाई है, सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण ढंग से समापन कराएं। मंच पर विराजमान माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्य रहे एक योग्य प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी जी, चौरी चौरा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्षों के साथ, सम्मानित ओम प्रकाश दत्त द्विवेदी जी, दीपू जायसवाल जी, राजकुमार जी, मंच पर विराजमान रवि जी, हमारे हरेंद्र जी, सभी विजय जी, हमारे सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी, चौरी चौरा के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी तपस्वी कार्यकर्ता बहनों भाइयों और सभी विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाचार्य, प्राध्यापकगण, हमारे अध्यापिका बहनें और सभी प्रिय छात्र छात्राओं, महर्षि अरविंद इस देश के ऐसे तेजस्वी और ओजस्वी विद्यार्थी थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा टॉप की थी। वो कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन देश के अंदर अन्याय और अत्याचार हो रहा था, तो महर्षि अरविंद ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ करके क्रांतिकारियों का रास्ता, क्रांतिकारियों को संरक्षण देने का काम किया था। और उस महर्षि अरविंद ने कहा था कि जिस देश के नौजवानों की आंखों में भूतकाल का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सपने तैरते हैं, वही देश प्रगति करता है और वही देश आगे बढ़ता है। मैं देख 28 स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ी, उतना ही बड़ा योगदान हर मां के लिए उसका बेटा कलेजे का टुकड़ा होता है, उतना ही बड़ा योगदान अपने बेटे को अपनी पीठ पर लाद करके, घोड़े की लगाम दांतों से लगा करके और तरनंगी तलवार लेकर के अंग्रेजों का सर काट करके भारत माता के चरणों में रखने वाली रानी लक्ष्मीबाई का भी रहा है। और इसलिए ये कार्यक्रम केवल इसलिए नहीं है, मैं जब देख रहा था जितनी भी हमारी छात्रा बहनें आई हैं वहां से और हमारे छात्र भाई, कोई वापस नहीं गया, सबके सब तिरंगा लेकर के
मजबूती के साथ इस यात्रा में बढ़े हैं। मैं ओस सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श फुदुरा हो तो रोती हैं बेटियां, बेटा होता है कुल की शान। बजा लो ताली। बेटा होता है कुल की शान, लेकिन दो कुलों की शान होती हैं बेटियां। 15 अगस्त 1947 और देश का विभाजन कब हो गया? भारत माता के 2 टुकड़े कब हो गए? 14 अगस्त 1947 यानी आजादी के एक दिन पहले हमारे प्यारे बच्चों और देश के नौजवानों को ये जानकारी रखनी चाहिए। 562 रियासतें थी। अंग्रेजों ने कहा जो राजा भारत में मिलना चाहता भारत में मिले, जो राजा पाकिस्तान में मिलना चाहता पाकिस्तान में मिले, जो राजा स्वतंत्र रहना चाहता स्वतंत्र रहे। यानी अंग्रेजों की साजिश क्या थी? इस भारत माता के 562 टुकड़े करने की थी और उन 562 रियासतों को एक में मिला करके जूनागढ़ के नवाब ने कहा हम भारत में नहीं मिलेंगे। हैदराबाद के निजाम ने आजादी के 3 महीने बाद वो पाकिस्तान से समझौता कर लिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना लगा करके ऑपरेशन पोलो चला करके उनको भी भारत में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसलिए नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती पर यह कहा था कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि 125 वर्ष बाद भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और 1893 में 125 पर जोड़ दिया जाए तो 2019 और 2019 में सचमुच न दूसरा नरेंद्र ने दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम किया। और इसलिए जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकप्रियता इतनी शानदार रहती है जो आपकी छत्रछाया में, वो हमेशा जो है अभी तक मैंने अपने राजनीतिक इतिहास में जब से चौरी चौरा में कदम रखा है और जब से आपसे संपर्क हुआ है, मैं लगातार आपके उस कारवां को, उस अनुभव को सीखने का प्रयास करता रहता हूं, क्योंकि आपने जो सफलता मैंने देखी है, चाहे मेरा चौरी चौरा विधानसभा हो, बड़ा ही कठिन परिस्थिति में उस आजादी के बाद कभी भी जो है, चाहे वो आजमगढ़ रहा हो, चाहे वो कटहरी रहा हो, चाहे मिल्कीपुर रहा हो, चाहे अभी जीता जागता उदाहरण आपके कदम बिहार पड़े थे जो है, वहां भी आपने सफलता दिलाई। आपकी लोकप्रियता के लिए इस चौरी चौरा की सरजमी से सामने बैठे बच्चे नन्हे मुन्ने, मैं चाहता हूं बड़े भैया का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करिए साथी। और इस कार्यक्रम के जिला संयोजक बड़े भैया हरिकेश जी, जिला मंत्री हम लोगों के गुरु ओम प्रकाश दुबे जी, हम लोगों के बंजिला के, इनका नाम नहीं लेता हूं, बहुत ही अनुभव इनसे सीखने का मिलता है। हमारे गुरु जी जो है, हमारे दोनों ब्लॉक प्रमुख, चारों हमारे मंडल अध्यक्ष और चारों हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष और सामने बैठे जितने हमारे पार्टी के पदाधिकारी हो, समर्थक हो, शुभचिंतक हो, मीडिया बंधु को, मैं सभी का मैं इस चौरी चौरा के इतिहास की ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती पर जो है आप सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं साथियों, क्योंकि इतिहास की ऐतिहासिक धरा है, यही भारत है, यही भारत की सरजमी है, जो कभी इसी भारत की सरजमी को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। दुनिया के लोग इसी भारत को देखने आते थे कि ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम ही भारत है, जिसका नाम ही सोना है। यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, इनका नामकरण क्या है। दुनिया के लोग इस भारत देश को देखने के लिए आते थे। उस जमाने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था साथियों।
जब बच्ची पैदा होती थी तो बिटिया का नामकरण भी उस जमाने में देश से जोड़ के लेके चला जाता था। उसका नामकरण भी देश से जोड़ के होता था। अगर देश का नाम सोने की चिड़िया हुआ करती थी तो बिटिया जब पैदा होती थी तो उसका नाम भी उस जमाने में संपतिया, चनपतिया, धनपतिया, तो सोनमती तो चांदमती। आप अपनी मम्मी का नाम याद करिएगा, नानी का नाम याद करिएगा, दादी अम्मा का नाम याद करिएगा, उनके हाथों को देखिएगा। उस जमाने में कभी चूड़ी नहीं हुआ करता था, एक चांदी का जेवर लगा हुआ करता था। एक इतिहास है साथियों, उस सपने को साकार करने के लिए जो आज कार्रवाई, जो पदयात्रा एकता की चल रही है साथियों, आदरणीय भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के मार्गदर्शन में यकीनन मानिए जो ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो ये कारवां आगे बढ़ रहा है, यकीनन मानिए यही देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगी, पुनः विश्व गुरु बनेगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी साथियों। क्योंकि इतिहास के ऐतिहासिक सरजमी के लोग हैं, ये ऐसी धरती है जो शायद भारत का, उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का कहीं कोना नहीं होगा, उस कोने में कोई विद्यालय नहीं होगा, उस विद्यालय में कोई किताब नहीं होगा, और उस किताब में कोई एक पन्ना नहीं होगा जिसमें चौरी चौरा के इतिहास का गुणगान ना गाया जाता हो साथियों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अमृत महोत्सव की अगर शुरुआत कहीं से की तो चौरी चौरा की थी। ऐतिहासिक धरती का नाम लेके उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है साथियों। ये कारवां, ये बदलता है परिवेश जो आपको धरातल पे देखने को मिल रहा है, ये कहीं और नहीं, आपके रगों में जो बह रहा खून है वो अपने इतिहास को जिंदा कर रहा है कि कैसे किस कठिन परिस्थिति में होगा और होके रहेगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का जो है, आपका एक विधायक नहीं, आपका भाई बन के जो है आपकी मैं सेवा लगातार आपके बीच में, कोई ऐसा लगभग मेरे पास हमको नहीं लगता है विद्यालय नहीं बचा होगा जहां मैं नहीं गया हूं अपने, क्योंकि मैं एक शिक्षा जगत से आता हूं, मैं एक पढ़ा लिखा हूं, मैं विधायक कम अपने आप को इंजीनियर मानता हूं और आपको आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करता हूं, क्योंकि यही चौरी चौरा है। आपको याद होगा एक आकाश निषाद का नाम का लड़का हाई स्कूल टॉप किया था, मैंने उसके और आपको शिक्षा जगत आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए उसके नाम से आकाश मार्ग के नाम से एक सड़क की बनवाकर घोषणा कर दिया मैंने। साथियों एक बेहतर बिटिया, बड़े भैया मैं एक आपको घटना बता देना चाहता हूँ। एक पुष्पा यादव थी, उसके अंदर इतनी प्रतिभा थी, उसने पूरे देश में खेला, देश में खेल के जीत के आया, उसके अंदर इतनी तमन्ना थी, इतनी ललक थी, वो बिटिया कह रही थी कि मुझे विदेश में जाके खेलना है। हम लोगों ने उसकी सराहना करते हुए उसे श्रीलंका भेजा, और जैसे ही बिटिया श्रीलंका जाती है एक हफ्ता नहीं होता है बिटिया चौरी चौरा का नाम करके वहां से गोल्ड लेके आती है साथियों से। यह है बदलता चौरी चौरा, यह है बदलता भारत साथियों। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी पदाधिकारियों को, मीडिया बंधुओं को, हमारे समर्थकों को, शुभचिंतकों को, और सबसे बड़ी बात उगते हुए सूरज जो आप सामने बैठे हैं, आप सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों। बहुत बहुत